एक समय की बात है। एक गांव में मारुष्का नाम की एक दयालु और मेहनती लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन होलेना उससे बहुत नफरत करती थीं। वे हर समय उसे तंग करती और कठोर काम करने को कहती। लेकिन मारुष्का हमेशा शांत और विनम्र रहती थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य और अच्छाई हमेशा पुरस्कृत होती है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हों। सर्दियों का समय था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। ठंड इतनी अधिक थी कि पेड़ भी बिना पत्तों के खड़े थे। एक दिन होलिना और उसकी माँ ने मारुष्का को तंग करने के लिए एक असंभव काम सौंप दिया। हमें जंगल से ताजे वायलेट फूल चाहिए, होलिना ने कहा। अगर तुम फूल नहीं लाई तो तुम्हें सजा मिलेगी, उसकी माँ ने धमकी दी। बेचारी मारुष्का ठंड में कांपती हुई जंगल की ओर चल पड़ी। उसके दिल में डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल में जाकर मारुष्का को एक ऊंची चट्टान पर 12 आदमी आग के चारों ओर बैठे हुए दिखाई दिए। ये 12 महीने थे, जो मानव रूप में आए थे। आग के पास जाकर मारुष्का ने विनम्रता से कहा, पिताओं, मेरी मदद कीजिए। मेरी सौतेली माँ और बहन ने मुझे जंगल से वायलेट फूल लाने के लिए कहा है। अगर मैं उन्हें नहीं लाई, तो वे मुझे मार देंगे। कृपया मुझे बताइए कि मैं उन्हें कहाँ पा सकती हूँ। ये सुनकर जनवरी, जो 12 महीनों का सबसे बड़ा था, खड़ा हुआ और उसने अपनी लकड़ी की छड़ी मार्च को दे दी। भाई, अब तुम्हारी बारी है, जनवरी ने कहा। मार्च आग के पास आया, अपनी छड़ी को लहराया और एक चमत्कार हुआ। आग की लपटें ऊंची हो गईं, बर्फ पिघलने लगी और जमीन पर घास उग आई। पेड़ों पर कोम्पलें फूटने लगी और थोड़ी ही देर में वसंत ऋतु आ गई। मारुष्का के सामने छोटे छोटे वायलेट फूल खिल उठे। जल्दी करो, मारुष्का, फूल तोड़ लो, मार्च ने कहा। जब मारुष्का घर पहुंची, तो पूरे घर में वायलेट फूलों की खुशबू फैल गई। होलिना और उसकी माँ हैरान रह गईं। ये फूल तुमने कहाँ पाए? होलिना ने गुस्से में पूछा। जंगल में, ऊंचे पहाड़ों के पास, झाड़ियों के नीचे उग रहे थे, मारुष्का ने जवाब दिया। होलिना ने बिना धन्यवाद किए सारे फूल छीन लिए और एक भी मारुष्का को नहीं दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और धैर्य का फल मीठा होता है। मारुष्का की दयालुता और धैर्य ने उसे प्रकृति का आशीर्वाद दिलाया। लालच का परिणाम बुरा होता है। होलिना और उसकी माँ की स्वार्थी प्रवृत्ति ने उन्हें खुशी और संतोष से वंचित कर दिया। प्रकृति का सम्मान करें। 12 महीनों ने दिखाया कि हर चीज का एक समय होता है, और हमें प्रकृति के चक्र का सम्मान करना चाहिए। मारुष्का ने खुशी खुशी फूल तोड़े और 12 महीनों का धन्यवाद करते हुए घर लौट आई।